पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 30 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है आपका बोर्ड मॉडल प्रश्न है, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। यदि एक बार में याद नहीं होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन सारे प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे 1 नंबर प्रश्न आपका है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है लाल सेना, बी नंबर ऑप्शन आपका है कार्बोनरी, सी नंबर ऑप्शन आपका है पिलिक हेटेरिया और डी नंबर ऑप्शन आपका डाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी। तो आप याद रखिएगा कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। अब 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तब पीने का बर्तन, बी नंबर ऑप्शन आपका है पानी रखने का मिट्टी का पात्र मतलब भी आपका बर्तन होता है, सी नंबर ऑप्शन आपका है रूस का सामंत और डी नंबर ऑप्शन आपका है रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। तो रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो रूस का सम्राट होता है। अब 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो क्रांतिकारी आंदोलन, बी नंबर ऑप्शन आपका है धार्मिक आंदोलन, सी नंबर ऑप्शन आपका है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन और डी नंबर ऑप्शन आपका है कि बुद्धिजीवी आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धार्मिक आंदोलन। तो हुआ आंदोलन धार्मिक आंदोलन प्रकृति का था। अब 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920 में। तो आप इसको अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। प्रश्न 5 को देखिए। प्रश्न आपका 5 है कि 1971 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1971 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो ए नंबर ऑप्शन आपका कलकत्ता है, बी नंबर ऑप्शन आपका दिल्ली है, सी नंबर ऑप्शन आपका मुंबई है और डी नंबर ऑप्शन आपका पटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में। तो आप याद रखिएगा कि 1971 में, कब 1971 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न आपका 5 है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। शोषण मतलब सताया गया। ए नंबर ऑप्शन आपका है श्रमिक द्वारा, बी नंबर ऑप्शन आपका है मध्यम वर्ग, सी नंबर ऑप्शन आपका है कृषक वर्ग और डी नंबर ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो पूंजीपति मतलब क्या कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी को पूंजीपति लोग कहा जाता है। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा गरीब को भी सताया गया, मध्यम वर्ग को भी सताया गया, किसान को भी सताया गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब प्रश्न संख्या 7 को देखिए। तो प्रश्न आपका 7 है क्या। प्रश्न आपका 7 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। अच्छे तरीक़ा से प्रश्न को पढ़िएगा कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो सूती मार्ग, बी नंबर ऑप्शन आपका है रेशम मार्ग, सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर पथ और डी नंबर ऑप्शन आपका है दक्षिण पथ।
पथ मतलब भी आपका रास्ता होता है या मार्ग होता है, आप इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। तो एशिया और यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। अब 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर प्रश्न आपका है कि गुंटेन वर्ग, क्या है कि गुंटेन वर्ग ने सर्वप्रथम, गुंटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? किस पुस्तक की छपाई की? तो ए नंबर ऑप्शन आपका कुरान है, बी नंबर ऑप्शन आपका गीता है, सी नंबर ऑप्शन आपका अधीश है और डी नंबर ऑप्शन आपका बाइबल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइबल। तो गुंटेन वर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की। अब प्रश्न को 19 को देखिए, सॉरी प्रश्न आपका 9 को देखिए कि राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? यह प्रश्न तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बोलिएगा कि सर राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि कौन सा सामाजिक वर्ग, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, बी नंबर ऑप्शन आपका है पूंजीपति वर्ग, सी नंबर ऑप्शन आपका है श्रमिक वर्ग और डी नंबर ऑप्शन आपका है मध्यम वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। अब प्रश्न 11 को देखिए। प्रश्न आपका 11 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई ने, बी नंबर ऑप्शन आपका है नीतीश कुमार ने, सी नंबर ऑप्शन आपका इंदिरा गांधी ने और डी नंबर ऑप्शन आपका जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। तो जयप्रकाश नारायण के नाम से एक कॉलेज भी है जो कि आपका छपरा में है, याद रखिएगा। अब 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता, क्या है कि मुक्तिदाता के रूप में भारत का कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है लिटन, बी नंबर ऑप्शन आपका है वेलेस्ली, सी नंबर ऑप्शन आपका है विलियम बेंटिक और डी नंबर ऑप्शन आपका है चार्ल्स मेटकाफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकाफ इज द राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न 13 आपका है कि टीपू सुल्तान, क्या है कि टीपू सुल्तान शासक थे? टीपू सुल्तान शासक थे। तो ए नंबर ऑप्शन है का मैसूर का, बी नंबर ऑप्शन है का शिमला का, सी नंबर ऑप्शन है का कश्मीर का और डी नंबर ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो आप इसको अच्छे तरीका से याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के शासक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब 14 नंबर प्रश्न को देखिए। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को और डी नंबर ऑप्शन आपका है 16 अप्रैल 1919 को। तो आप याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर। अब 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो बम्बई, बी नंबर ऑप्शन आपका है डांडी, सी नंबर ऑप्शन आपका है सूरत और डी नंबर ऑप्शन आपका है दिल्ली। तो आप याद रखिएगा कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी स्थान का नाम है जिसको चुना था। तो बी इज द राइट आंसर। अब 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि
बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? ए नंबर ऑप्शन आपका 1885 में, सॉरी 1855 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1857 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1905 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1911 में। तो आप याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर। अब 17 नंबर प्रश्न को देखिए। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि कार्ल मार्क्स, क्या है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो युद्ध और शांति। बी नंबर ऑप्शन आपका है दास कैपिटल, सी नंबर ऑप्शन आपका है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डी नंबर ऑप्शन आपका है बी और सी दोनों। तो आप याद रखिएगा कि बी और सी दोनों इज द राइट आंसर, मतलब कि डी आपका जो है सही आंसर है। तो आप याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो है दास कैपिटल भी है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल भी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, मतलब कि बी और सी आपका दोनों आपका सही आंसर है। अब 18 नंबर देखिए। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि किसने कहा, किसने कहा कि मुद्रण, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? प्रश्न को अच्छे तरीका से पढ़िएगा कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ए नंबर ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, बी नंबर ऑप्शन आपका मार्टिन लूथर, सी नंबर आपका है मोहम्मद पैगंबर और डी नंबर ऑप्शन आपका ईसा मसीह। तो आप याद रखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर ने क्या कहा कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा? तो मार्टिन लूथर ने कहा। अब 19 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 19 नंबर प्रश्न आपका है, 19 नंबर प्रश्न आपका है कि इटली और जर्मनी, इटली और जर्मनी के एकीकरण, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ए नंबर ऑप्शन आपका इंग्लैंड, बी नंबर ऑप्शन आपका रूस, सी नंबर ऑप्शन आपका ऑस्ट्रिया और डी नंबर ऑप्शन आपका है प्रसा। तो आप याद रखिएगा कि इटली और एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। तो सी इज द राइट आंसर। अब 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, बी नंबर ऑप्शन आपका गैरीबाल्डी, सी नंबर ऑप्शन आपका लेनिन और डी नंबर ऑप्शन आपका है बिस्मार्क। तो आप याद रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था बिस्मार्क था। तो डी इज द राइट आंसर। अब 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित में कौन संघराज, निम्नलिखित में कौन संघराज की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघराज की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, बी नंबर ऑप्शन आपका है शक्तियों का विभाजन, डी सी नंबर ऑप्शन आपका इकहरी शासन व्यवस्था और डी नंबर ऑप्शन आपका है सर्वोच्च न्यायालय। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर निगेटिव प्रश्न पूछा है, नहीं का नहीं वाला ही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन राज्य की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान तो है, शक्तियों का विभाजन भी है, सर्वोच्चम न्यायालय भी है। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा। तो ये इकहरी शासन व्यवस्था जो है आपका संघ राज का विशेषता नहीं है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर प्रश्न को देखिए। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सी एक बात, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर भी आपका नहीं वाला प्रश्न पूछा। तो कानून के समझ समानता, बी नंबर ऑप्शन आपका है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और बहुसंख्यकों का शासन। तो आप याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है कानून के समझ समानता भी करता है,
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी कराता है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कराता है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं कराता है। तो बहुसंख्यक का मतलब क्या कि जिसका संख्या, जिस जाति का संख्या ज़्यादा होगा वो शासन करेगा। क्या ये नियम है? तो नहीं है। तो आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका नहीं पूछा है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ये तो बात सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा किया था? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, लेकिन यह घोषणा किसने किया था? तो प्रस्तावना, यह घोषणा की गई थी। प्रस्तावना बी नंबर ऑप्शन का पाठ, सी नंबर ऑप्शन आपका है कानूनी पुस्तक और डी नंबर ऑप्शन आपका है नागरिक शास्त्र। तो आप याद रखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रस्तावना। अब 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर प्रश्न आपका है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10%, कितना प्रतिशत? तो 10% से अधिक हो गई। तो 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा और 20वीं लोकसभा। तो याद रखिएगा कि 16वीं लोकसभा के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गया था। अब प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 आपका है, 25 आपका क्या है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन मतलब क्या? बांट देना। विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है 3, बी नंबर ऑप्शन आपका है 2, सी नंबर ऑप्शन आपका है 1 और डी नंबर ऑप्शन आपका है 4। तो आप याद रखिएगा कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर प्रश्न आपका है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि नेपाल में अभी जो शासन है लोकतांत्रिक शासन है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अब 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर प्रश्न आपका है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह मतलब कि चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब कि किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा बउआ कि राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। अब 28 नंबर प्रश्न को देखिए। 28 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो आप याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राष्ट्रीय जनता दल। अब 29 नंबर प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया।
अब प्रश्न संख्या 30 को देखेंगे, जो कि आपका इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न होगा। तो 30 नंबर प्रश्न आपका है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला और साइकिल। तो याद रखिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है आपका बंगला है। तो हमने 30 प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से सॉल्व किया। सामाजिक विज्ञान में आपका राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और का प्रश्न इसमें मिले, 3 सब्जेक्ट का प्रश्न जो है इसमें मिला होता है। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।